नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि। पेश है देश और प्रदेश की प्रमुख खबरें। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में असफल रहने पर नैनीताल जिले के पीरूमदारा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कविंदर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी को निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष 2020 में पीरूमदारा क्षेत्र में 13 सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई थी। इस तरह की दुर्घटनाएं पर अंकुश लगाने के लिए चौकी प्रभारी को समय समय पर निर्देशित भी किया गया था, लेकिन सोमवार को फिर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिस पर लापरवाही बरतने पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने चौकी प्रभारी कविंदर शर्मा को तत्काल रूप से निलंबित करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी के गौलापुर क्षेत्र में अंतर्गत एक गुलदार का शव मिला है। शव के मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया है। प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि गुलदार का शव जंगल के अंदर से बरामद हुआ है। गुलदार की उम्र में 4 से 5 साल बताई जा रही है। गुलदार के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, लेकिन गुलदार के शरीर पर नाखूनों के निशान हैं। ऐसे में शंका है कि आपसी संघर्ष में गुलदार की मौत हुई है। उत्तराखंड से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस महकमे में 15 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय से 2 तबादलों के आदेश जारी हुए हैं, जिनमें से 5 पुलिस उपाध्यक्ष के तबादलों में, साथ ही 10 इंस्पेक्टर दल नायक से पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत हुए हैं। नए अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। अगर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने यह दोनों आदेश जारी किए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने कुल 17 अधिकारियों को पुरस्कृत किया है, जिसमें से व्यक्तिगत श्रेणी में 3 अधिकारियों और सामूहिक श्रेणी के 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार का उद्देश्य अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित करना है। आज लोहाघाट से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां एक आरोपी ने जेल के शौचालय में फांसी लगाकर जान दे दी है। इस घटना की खबर मिलने पर फौरन अधिकारियों को सूचित किया गया है, जिसके बाद शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को हाल ही में एक किशोरी के अपहरण और बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में जो हुआ, उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। इस बीच कई लोगों के घायल और एक किसान की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पहले सोशल मीडिया पर जानकारी वायरल हो रही थी कि जिस किसान की दिल्ली में मौत हुई है वह उत्तराखंड का रहने वाला है। यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलने लगी। ऐसे में किसान को नैनीताल जिले का बताया जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया तो जानकारी झूठी निकली। फर्जी खबर के माहौल खराब ना हो, इसके लिए नैनीताल पुलिस ने लोगों को सही जानकारी दी है और ऐसा करने वालों के लिए चेतावनी भी जारी की है। उत्तराखंड में 72वां गणतंत्र दिवस मंगलवार को यानी कल बड़े धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण करके राज्य को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले सीएम ने मुख्यमंत्री आवास में तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अल्मोड़ा जिले के भ्रमण पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज 12 बजे चमोली से प्रस्थान करेंगे और 12:30 बजे हरड़ा हेलीपैड अल्मोड़ा पहुंचेंगे।
वह 1 बजे कार्यक्रम स्थल हरड़ा पहुंचकर स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह 2 बजे कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान कर अल्मोड़ा के लिए निकलेंगे। मुख्यमंत्री 2:30 बजे आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस अल्मोड़ा के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी का संचालन आज से देहरादून के बजाय हरिद्वार से होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हरिद्वार और रायवाला के बीच आरओबी निर्माण कार्य के चलने ट्रेनों को देहरादून लाने के बजाय हरिद्वार से वापस रवाना किया जाएगा। इसके अलावा हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से देहरादून पहुंचेगी। ऐसे में आज से जिन यात्रियों को शताब्दी या जन शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा करनी है, उन्हें देहरादून के बजाय हरिद्वार पहुंचना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज भारतीय सेना की 17 महिला अफसरों की याचिका पर सुनवाई होगी। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने अभी तक 50% महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन नहीं दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्थायी कमीशन प्रदान करने की प्रक्रिया मनमानेपन और गैर निष्पक्षता से दूषित हुई है। याचिका पर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा आज सुनवाई की जाएगी। देश में कोविड टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 20.29 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक कुल लाख से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण 11वें दिन 5 राज्यों में 154 सत्रों में शाम 7 बजे तक 5000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बीच जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मंगलवार से दिल्ली में एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले कई दिन शीतलहर का यह दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के लिए घने कोहरे और शीतलहर की संभावना भी है। साथ ही उत्तर राजस्थान, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी घने कोहरे का अनुमान है। कृषि कानूनों के नाम पर गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड में शामिल उपद्रवियों ने देश को शर्मसार कर दिया है। हुड़दंगी परेड के लिए तय रूट को छोड़ दिल्ली के मध्य तक घुस आए और जमकर उपद्रव किया। उन्होंने लाल किले पर धावा बोलकर वहां केसरिया झंडा लगा दिया। इस दौरान रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस कर्मियों पर भी उपद्रवियों ने पथराव करने के साथ रॉड और तलवारों से हमला किया। इतना ही नहीं, इंडिया गेट और लाल किले की तरफ बढ़ते समय रोकने पर हुड़दंगियों ने ITO चौराहे पर जवानों व मीडिया कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल नंबरों का उपयोग कर एक नई धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि बैंकों या वित्तीय संस्थानों के टोल फ्री नंबर के समान मोबाइल नंबरों से धोखाधड़ी की जा रही है। फ्रॉड करने वाले वित्तीय संस्थानों के टोल फ्री नंबरों की तरह मोबाइल नंबर रखते हैं और संस्था के नाम से ट्रू कॉलर जैसे ऐप पर नंबर सेव करते हैं। ऐसे में सरकार के इन ठगों से सावधान रहने की बात कही है। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर FTF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अपना यहां चल रहे आतंकी फंडिंग को मामले में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पत्र लिखा है। इस पत्र में यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब की झूठी रिपोर्ट का सहारा लिया है, जिसमें भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि वह किसी तरह से ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, इसलिए उसने पिछले दिनों कुछ आतंकवादियों पर दिखावे के लिए कार्रवाई की थी। अब पाक की गुहार है कि यदि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया गया तो उसकी स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जो बाइडेन ने मंगलवार को पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है।
बाइडेन ने इस दौरान विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की गिरफ्तारी और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर इनाम घोषित किए जाने से चिंता व्यक्त की है। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति से दोनों देशों को अलग महीने की शुरुआत में हथियार नियंत्रण संधि के 5 साल के विस्तार को अंतिम रूप देने की बात कही। अभी की इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।